ओरेकल डेटाबेस स्ट्रक्चर, जिसमें हम सबसे पहले जो है वो डिस्कस करते हैं स्कीमा को। स्कीमा, core part of the logical organization of an Oracle database that are matched to an Oracle database user। आपकी जो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है स्कीमा उसका एक कोर पार्ट है। दैट आर मैच्ड टू एन ओरेकल डेटाबेस यूज़र। अब ओरेकल के अंदर जब भी हम कोई स्कीमा क्रिएट करते हैं तो वो एक यूज़र होता है। लाइक हमने अगर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया ओरेकल अपने लैपटॉप के अंदर, तो उसके अंदर जब हम यूज़र क्रिएट करते हैं या स्कीमा क्रिएट करते हैं तो उसका एक अपना डेटाबेस बनता है। एक यूज़र एक डेटाबेस के साथ ही लिंक होता है। इसके बाद है जी हमारे पास सेकेंड लाइन में इज़ द बेसिक लॉजिकल आइसोलेशन ऑफ यूनिट ऑफ द ओरेकल डेटाबेस। अब इससे क्या मुराद है कि अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ओरेकल की तो एक यूज़र का एक अलग से स्कीमा होता है। जब भी एक यूज़र क्रिएट करेंगे तो उसका एक अलग से स्कीमा बनेगा हमारे पास। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ अ स्कीमा पासवर्ड फॉर द यूज़र। अब इससे क्या मुराद है, जब भी स्कीमा हम क्रिएट करते हैं तो उसका एक यूज़र होता है और यूज़र का हम पासवर्ड देते हैं। जो स्कीमा का नाम होता है यूजली वही यूज़र का नेम होता है। लाइक हम कह सकते हैं यूज़र इज़ इक्वल टू स्कीमा, एग्जैक्टली नहीं लेकिन फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं। इसके बाद है जी द टेबल स्पेस फॉर द स्कीमा एंड द अमाउंट ऑफ ईच टेबल स्पेस अवेलेबल टू दैट स्कीमा यूज़र इज़ स्पेसिफाइड। इससे मुराद ये है कि जब भी ओरेकल के अंदर यूज़र बनता है तो उसका एक अपना स्कीमा होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब स्कीमा से मुराद ये है कि उसका एक अपना डेटाबेस है यूज़र का, तो उसके लिए हम टेबल स्पेसेस को असाइन करेंगे। टेबल स्पेसेस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि टेबल स्पेसेस क्या हैं और फर्दर भी मैं इनको डिस्कस करूँगी। अब टेबल स्पेस एक बड़ा एरिया होता है जिसके अंदर हमारा सारा डेटाबेस स्टोर होता है। इसके अलावा हम यूज़र का पासवर्ड भी स्पेसिफिक करते हैं कि इस पासवर्ड से जो है वो यूज़र इसको एक्सेस करेगा। अब जैसे आप स्लाइड में देख सकते हो, स्लाइड में भी मेंशन है द अमाउंट ऑफ ईच टेबल स्पेस अवेलेबल टू दैट यूज़र इज स्पेसिफाइड। यहाँ पे अब हम ये भी स्पेसिफाई करते हैं कि हमने किस यूज़र को किस टेबल स्पेस की कितनी अमाउंट असाइन करनी है। ठीक है जी। उसके बाद है द ओनर ऑफ अ स्कीमा। जो स्कीमा का ओनर होता है गेट्स एक्सेस टू ऑल डाटा स्ट्रक्चर्स विद इन द स्कीमा। स्कीमा के अंदर जो है वो तमाम डाटा स्ट्रक्चर्स को भी एक्सेस कर सकता है। एंड एक्सेस टू दूज ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी ग्रांटेड। ये जो है ये ग्रांट की एक कमांड देते हैं स्पेसिफिकली टू अदर यूज़र्स। अगर आपने अदर यूज़र के साथ जो है स्कीमा को शेयर करना है तो उसके लिए फिर जो है हम एक कमांड लगाते हैं ग्रांट की। अब एक जो ओनर होता है स्कीमा का, तो जब हम क्रिएट करते हैं तो जो यूज़र बनता है उस स्कीमा का वही यूज़र जो है वो उसका ओनर होता है। लेकिन अगर हम वो स्कीमा शेयर करना चाहें, लाइक यहाँ पे जैसे हमने शेयर किया स्लाइड के अंदर, तो अगर हमने स्कीमा को शेयर करना है किसी और यूज़र के साथ तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक जो है वो ग्रांट की कमांड राइट करेंगे। लाइक वो जो है कमांड इस तरह से हम लिखते हैं ग्रांट आर प्रिविलेजेस टू, आगे हम जो है यूज़र का नेम होता है, इस तरह की कमांड जो है वो हम राइट करते हैं। और लिखेंगे तो सभी को हो जाएगी, अदरवाइज़ जो है हम राइट ओनली, रीड ओनली इस तरह से भी दे सकते हैं। लिमिट करने के लिए या फिर सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए जो है वो हम रोल बेस्ड ग्रांट भी असाइन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओरेकल डेटाबेस स्ट्रक्चर्स में टेबल स्पेसेस। फर्स्ट में हमारे पास था स्कीमा, सेकंड पे हमारे पास है जी टेबल स्पेसेस। अब टेबल स्पेसेस क्या होते हैं? अ लॉजिकल स्ट्रक्चर विच कंटेन्स ऑल द डाटा स्टोर्ड विद इन एन ओरेकल डेटाबेस। अब बेसिकली जो आपका टेबल स्पेस होता है ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया टेबल स्पेस के बारे में, अगर यहाँ पे अब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊँ तो ये एक तरह का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जितना भी हमारा डेटाबेस का कंटेंट है या डेटाबेस का स्टोरेज होता है वो टेबल स्पेस के अंदर स्टोर हो रहा होता है। जब भी हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो उसमें जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका टेबल स्पेस भी क्रिएट हो जाता है। जैसे यहाँ पे मेंशन है ओरेकल डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस लोकली मैनेज्ड टेबल स्पेसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी डेटाबेस क्रिएट होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका टेबल स्पेस भी जो है वो क्रिएट हो जाता है।
इसके अलावा हम एक डेटाबेस को मल्टीपल टेबल स्पेसेस भी असाइन करवा सकते हैं, मींस के एक डेटाबेस जो है वो डिफरेंट टेबल स्पेसेस में स्टोर है। लाइक जैसे कुछ पार्ट जो है वो टेबल स्पेस 1 में है, कुछ पार्ट जो है वो टेबल स्पेस 2 में है। बेसिकली जो आपका डेटाबेस होता है ये एक बड़ा एरिया होता है, तो इसमें फिर जो है वो मल्टीपल टेबल स्पेसेस लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे है जी आपके पास डेटा फाइल्स। डेटा फाइल्स क्या होती हैं? ये आपके पास फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। टेबल स्पेसेस जो है वो भी आपका लॉजिकल स्ट्रक्चर है, स्कीमा भी एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है, जबकि जब हम बात करते हैं डेटा फाइल्स की तो ये एक आपका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। ये टेबल स्पेसेस के साथ होती हैं आपकी डेटा फाइल्स। डेटा फाइल्स एक्चुअली जो हैं वो टेबल स्पेसेस के अंदर आती हैं। टेबल स्पेसेस मस्ट कंसिस्ट ऑफ 1 or more डेटा फाइल्स। टेबल स्पेस जो है वो एक बड़ा एरिया है, इसके अंदर डेटा फाइल्स हैं। टेबल स्पेस जो है वो आपका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बता दिया है, जबकि डेटा फाइल्स जो हैं ये आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है। टेबल स्पेस को आप ऐसे कह सकते हो कि ये आपका जो है ये एक लॉजिकल डिवीजन होती है, जबकि डेटा फाइल्स जो है ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर है। ईच डेटा फाइल कैन ओनली बिलोंग टू 1 टेबल स्पेस। एक डेटा फाइल जो है वो एक टेबल के साथ ही बिलोंग कर सकती है। अब जब भी एक टेबल स्पेस बनती है तो उसके अंदर डेटा फाइल्स एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं। मैंने पहले भी कहा कि टेबल स्पेस जो है वो एक बड़ा एरिया है, इसके अंदर एक तो डेटा फाइल जो है वो मस्ट होगी, इसके अलावा जो है वो ज़्यादा भी हो सकती हैं। यूज़र कैन स्पेसिफाई टेबल स्पेस व्हेन क्रिएटिंग अ टेबल। अब एक टेबल स्पेस के अंदर फाइल्स तो मल्टीपल हो सकती हैं, लेकिन जो डेटा फाइल्स हैं वो एक ही टेबल स्पेस से लिंक होंगी। मीन्स 1 डेटा फाइल ओनली लिंक्स टू 1 टेबल स्पेस। अब लास्ट लाइन में मेंशन ये है, यूज़र कैन स्पेसिफाई टेबल स्पेस व्हेन क्रिएटिंग अ टेबल। डेटाबेस सबसे बड़ा एरिया है, इसके अंदर टेबल स्पेसेस हैं और टेबल स्पेसेस के अंदर होती हैं जी डेटा फाइल्स। ये बात आपने याद रखनी और ये ज़हन में रख लें। सबसे पहले आता है हमारे पास डेटाबेस। डेटाबेस एक बड़ा एरिया है, उसके अंदर लाई करते हैं टेबल स्पेसेस और टेबल स्पेसेस के अंदर आती हैं जी आपकी डेटा फाइल्स। तो जब डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल स्पेसेस आ गए तो यूज़र जब नया टेबल क्रिएट करेगा तो उसको इतनी एक्सेस होती है कि वो उसको स्पेसिफाई कर सकता है कि मैंने इसको फ़लाँ टेबल स्पेस के अंदर जो है वो क्रिएट करना है। ये लास्ट लाइन में इसका ये मतलब है। इसके बाद है जी आपके पास एक डायग्राम शो की गई है टेबल स्पेसेस की और डेटा फाइल्स की। अगर आप लेफ़्ट में देखें तो आपके पास एक डेटा 1 है, जिसमें जो है डेटा वन के नाम से जो है एक टेबल स्पेस है, कंसिस्ट ऑफ 1 डेटा फाइल। डेटा 1 के नेम से ये जो आपका डेटा 1 है, इसके नेम से ये जो आपको शो हो रहा है ये आपके पास एक टेबल स्पेस है, ठीक है जी। और इसके अंदर जो है वो ओनली 1 डेटा फाइल मौजूद है। अब अगर हम राइट साइड पे देखें तो आपके पास डेटा 2 के नेम से एक टेबल स्पेस है, जिसके अंदर जो है वो आपके पास 2 डेटा फाइल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह से जो है वो एक डेटा 3 के नेम से जो है वो एक आपके पास हो सकती है टेबल स्पेस, और उसके अंदर 3, 4 या जितने भी जो है वो डेटा फाइल्स एग्जिस्ट कर सकती हैं।